सर मॉर्निंग, आज ट्यूसडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है। कल जिस तरह का ट्रेड और मूड मिजाज हमने देखा, सर आज क्या एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो थोड़े ढीले ही हैं। मतलब कोई ऐसा मजबूत दमदार कोई संकेत है नहीं जिसकी वजह से बाजार बहुत तेजी करें। सिर्फ एक ही चीज मान सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन अगर किसी तरह की थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आए, वो भी एफआईज तो करते नहीं है शॉर्ट कवरिंग। आपको पता ही है, इंडेक्स में तो उनका खरीदारी का बिल्कुल रुझान रहता नहीं। अगर खरीदते भी है तो थोड़े बहुत स्टॉक फ्यूचर्स और एफएनओ एक्सपायरी के दिन तो अगर स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी से थोड़ा इंडेक्स पर असर आए और एक रिकवरी बने, तो वही एक उम्मीद है। और दूसरी उम्मीद ये है कि भाई साल के अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं, एनएवी बढ़ाने के लिए आज से कोई सेलेक्टिवली खरीदारी अगर फंड्स की तरफ से आए तो वो थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल ठीक कर सकती है। और तीसरा अगर रिकवरी का कारण बने तो यही कि जैसे ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर हम पहुंचते हैं, वहां से थोड़ी बहुत सपोर्ट आ जाती है, थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाती है। रेंज के ऊपरी सीधे पर पहुंचते हैं तो बिना वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर आज रेंज के निचले स्तर के आसपास पहुंचे तो वहां से रिकवरी बन सकती है। अदरवाइज जो संकेत आपके पास है इस वक्त, वो कमजोरी के ही है। सबसे पहले जैसे एफआईज की बात करें, फिर से खरीदारी, फिर से बिकवाली का आंकड़ा आया है कैश मार्केट में भी और साथ ही साथ नेट भी। और बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़कर भी आता हुआ दिखा है, लेकिन इसके बढ़कर आने के पीछे थोड़े बहुत रोल ओवर के एडजस्टमेंट्स भी हैं। सो ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल बिकवाली बहुत जोर से ही बढ़ गई हो, लेकिन हाँ, नेगेटिव तो है ही। दूसरा, लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही है, वहां से भी संकेत कोई खास अच्छी नहीं है। तीसरा, कल सोने चांदी में जिस तरह का भारी उतार चढ़ाव हुआ है, थोड़े से रिस्की एसेट्स से मार्केट में लोगों को डर रहेगा, क्योंकि किसी भी एक एसेट क्लास में उतार चढ़ाव होता तो भी सेंटीमेंट के लिहाज से दूसरे पर थोड़ा असर पड़ता है। तो आई थिंक आज मंथली एक्सपायरी के दिन शुरुआत करने के लिए संकेत तो ज्यादातर कमजोरी की तरफ ही है। अब देखते हैं, अगर एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कमिंग या थोड़ी बहुत खरीदारी निचले स्तर पर बाजार को सपोर्ट दे तो अलग बात है। जी ओके सर, फिर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखते हुए? देखिए, लेवल्स के लिहाज से जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो कल जिस तरह से आपने दो बड़े लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, निफ्टी में आपने 26,000 के नीचे की क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी में 59,000 के नीचे की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग कमजोरी मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नीचे की तरफ क्लोजिंग है। अब जो आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर, वो है 25,775, 25,875। ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। 25,775, 25,875, 26,000, 26,100 ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 58,600, 58,800 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की तरफ 59,150, 59,350 की रेंज ऐसी है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किस तरह के ट्रिगर्स रह